इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच खेले गए फर्स्ट ओडीआई रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर जाकर जीत हुई। जी हां, इस जीत के हीरो रहे शिखर धवन और लास्ट में बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आए मोहम्मद सिराज। उनका पूरा साथ दिया संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर के रूप में उनको गाइड करते नजर आए। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की टीम को इस मुकाबले में करारी हार का सामना कराया। ये दिलचस्प मुकाबला था। जिस तरीके से मुकाबले की शुरुआत हुई थी, भारतीय टीम ने बल्लेबाजी से कमाल दिखाना शुरू करा। लग ही रहा था कि मुकाबला कुछ ना कुछ ऐसा रोमांच हो ही सकता है, क्योंकि वेस्टइंडीज की बात करें तो उनकी खासियत इतनी गेंदबाजी नहीं जितनी बल्लेबाजी उनकी खासियत है। बल्ले से हमेशा वो खिलाड़ी कमाल दिखाते नजर आते ही हैं। तो इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज की बात करें मुकाबले के फर्स्ट ओडीआई की कि कैसे कब कहां ये मुकाबला आप लाइव देख सकते हैं आने वाले, और साथ ही साथ इस मुकाबले में क्या कुछ बीता, किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले में जीतती नजर आई, वो भी सिर्फ 3 रन से। अगर जहां पर वेस्टइंडीज की जीत हो जाती ना तो एक सबसे सफल रन चेज माना जाता है इस मैदान पर, क्योंकि 300 का आंकड़ा चेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, जो लगभग वेस्टइंडीज की टीम ने कर ही लिया था। सारी जानकारी दोस्तों, पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच फर्स्ट ओडीआई मुकाबला खेला गया शानदार मैदान क्वींस पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद के मैदान पर। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की टीम ने यहां पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी लगभग अप्रॉक्स यहीं पर सब रेस्ट पर हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर होते नजर आए और वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर को बना दिया गया है। शिखर धवन इस सीरीज के कप्तान है। हार्दिक पांड्या भी नहीं है सीरीज में, हिस्सा शमी भी नहीं है। तो बड़े बड़े खिलाड़ी मिसिंग है, लेकिन सब यहाँ पर युवा खिलाड़ी, जो एक तरीके से देखा जाए ये सभी महान खिलाड़ियों की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि शिखर धवन कप्तानी कर रहे हैं, जो श्रीलंका सीरीज में पहले भी कमाल दिखाई चुके हैं। उसके बाद यहाँ शुभमन गिल, जो अभी हाल ही में गुजरात टाइटन से कमाल दिखाए थे, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुडा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा हमें देखने को मिले। वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11 में शाई होप, ब्रैंडन किंग, शैमरा ब्रुक्स, काइल मेयर्स, निकोलस पूरन, रोमन पॉल, अकील होसेन, रोमारियो शेफर्ड, अल्जारी जोसेफ, गुजाकेस मोटी और जेडन सील्स हमें देखने को मिले। तो दोनों ही तरफ से दमदार प्लेइंग 11 थी। जैसा कि आपको बताया, वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। इंडिया टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 308 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। जी हां, 300 गेंद के मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में 308 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। धवन के साथ जहां हमें रोहित देखने को मिलते थे अक्सर, लेकिन आज शुभमन गिल देखने को मिले। ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन को मौका नहीं मिला, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज कप्तान धवन भी, तो धवन का खेलना लाजमी सी बात थी। और वहीं दूसरी तरफ गायकवाड़ का फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, इसी वजह से शुभमन गिल को मौका दिया गया। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली। 53 गेंदों में 64 रन बनाए, रन आउट हो गए थे, वरना अपना शतक कंप्लीट करके ही आते, वरना तो उनको कोई आउट करने वाला था नहीं। 18 ओवर की चौथी गेंद पर 119 रन पर शुभमन गिल का विकेट गिरा। 6 चौके 2 छक्के की बदौलत पूरन ने इनको आउट किया था, रन आउट। तो वहीं धवन के साथ इनकी अच्छी पार्टनरशिप रही, 119 की पार्टनरशिप। उसके बाद धवन अपने दूसरे छोर से लगे हुए थे, बल्लेबाजी में अपने पूरा एंजॉय कर रहे थे। श्रेयस अय्यर आकर उनका साथ दे रहे थे। श्रेयस अय्यर ने शुरुआत धीमी रखी थी, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ने भी गियर बदला। 57 गेंदों में 54 रन की पारी खेलकर वो भी आउट हुए थे, लेकिन उससे पहले शिखर धवन आउट हुए थे। 213 रन पर टीम इंडिया का दूसरा विकेट गिरा था धवन के रूप में। धवन अपने शतक से सिर्फ 3 रन से चूक गए। 99 गेंदों में 97 रन, 10 चौके 3 छक्के की मदद से मारे। कप्तान अपनी टीम को फ्रंट से लीड करता नजर आया। पहले विकेट के लिए 119 रन की पार्टनरशिप करी, दूसरे विकेट के लिए 97 रन की पार्टनरशिप करी। धवन की खासियत यही है कि वो जब पारी खेलते हैं तो लंबी खेलते हैं, वरना वो छोटी मोटी पारी खेलकर नहीं आते। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद भी यहां पर मुकाबला थमता नजर आया। सूर्य कुमार यादव 14 गेंदों में 13 रन बना पाए, तो संजू सैमसन 18 गेंदों पर 12, दीपक हुडा ने 32 गेंदों पर 27 रन बनाए थे, तो अक्षर पटेल ने 21 गेंदों पर 21 रन, 1 चौके 1 छक्के की मदद से 2 विकेट अल्जारी जोसेफ ने चटकाई, तो 2 विकेट गुडाकेश मोटी और 1 विकेट रोमारियो शेफर्ड और 1 विकेट अकील होसेन ने चटकाई। लास्ट में ठाकुर 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर, सिराज 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर नाबाद थे। देखा जाए टीम इंडिया 350 का स्कोर भी बना सकती थी, जिस हिसाब से उन्हें शुरुआत मिली थी, लेकिन वो शुरुआत को आगे कंटिन्यू नहीं रख पाए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बिखरता नजर आया। मिडिल ऑर्डर से सूर्य कुमार, संजू सैमसन, हुडा, अक्षर पटेल, किसी ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली। इसी वजह से 308 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए। 308 रन भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। अब बारी थी टीम वेस्टइंडीज की चेस करने की। 309 रन सामने बोर्ड पर थे। शाई होप और काइल मेयर्स की ओपनिंग जोड़ी उतरी। 16 रन पर टीम वेस्टइंडीज को पहला झटका लगता है शाई होप के रूप में। 18 गेंदों में 7 रन बनाकर सिराज की आउट हो जाते हैं शाई होप। ठाकुर इनका कैच पकड़ते हैं, तो काइल मेयर्स और शैमरा ब्रुक्स के बीच फिर यहाँ से पार्टनरशिप होती है जबरदस्त। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। खास बात यह थी कि दोनों बड़ी तेजी से रन बटोर रहे थे। 117 रन की दोनों बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप हुई, जहां पर शैमरा ब्रुक्स ने 61 गेंदों पर 46 रन बनाए थे और
इनकी खासियत ये थी कि 4 चौके 1 छक्के थे, 75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी थी। लेकिन दूसरे छोर से काइल मेयर्स तो तूफानी बल्लेबाजी दिखा रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने शैमरा ब्रुक्स को और इनकी जोड़ी को तोड़ा था, तो वहीं 138 रन पर काइल मेयर्स को भी चलता कर दिया था अपने अगले ही ओवर में। शार्दुल ठाकुर ने 68 गेंदों में 75 रन बनाकर काइल मेयर्स खेल रहे थे, इनको चलता किया। 10 चौके 1 छक्के इनकी इस पारी में थे। शार्दुल ठाकुर ने इनको आउट किया, कैच पकड़ी संजू सैमसन ने। 2 विकेट यहां पर ठाकुर ने अपने बैक टू बैक ओवर में ले लिया और टीम इंडिया को वापसी करा दिया, क्योंकि 133 रन पर स्कोर था 24वें ओवर की चौथी गेंद तक। और इसके बाद 26वें ओवर में तो मतलब आसानी से चेज हो सकता है, बचा हुआ 170 का स्कोर वो चेज हो जाता, लेकिन यहां पर से काम खराब करा भारतीय गेंदबाजों ने। चहल भी मौजूद थे, तो चहल पहल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चहल ने अपने 10 ओवर में 58 रन दिए और सबसे खास बात यह रही कि भारतीय गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने 8 ओवर में 54 रन देते हुए 2 विकेट चटकाई। तो सिराज का तो ओवर आखिरी ओवर कोई भूल ही नहीं सकता, जिस हिसाब से वो आखिरी ओवर गया था। ब्रैंडन किंग ने भी 66 गेंदों में 54 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। चहल ने इनका विकेट चटकाया, श्रेयस अय्यर ने कैच पकड़ा, तो वहीं निकोलस पूरन ने 26 गेंदों पर 25 रन 2 छक्के की मदद से मारे। सिराज ने इनका विकेट लिया और प्रसिद्ध कृष्णा ने कैच पकड़ा। रोमन पॉल से उम्मीद थी कि आखिरी में दमदार फायर पावर खेलकर एकदम मैच जिता देंगे, लेकिन चहल ने इनको चलता कर दिया। जल्दी दीपक हुडा ने कैच पकड़ लिया था। 7 गेंदों पर 6 रन बना पाए थे। टीम वेस्टइंडीज का स्कोर 252 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। अभी यहां से 6 ओवर का करीब खेल बचा था और 6 ओवर में इस वेस्टइंडीज की टीम को करीब 60 रन के आसपास चेस करना था। मुश्किल था, लेकिन यहां पर रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन ने इसको आसान बना दिया। 32 गेंदों में 32 रन अकील हुसैन बनाकर नाबाद थे, तो 25 गेंदों में 39 रन बनाकर रोमारियो शेफर्ड नाबाद थे, 3 चौके 2 छक्के की बदौलत। लेकिन आखिरी ओवर में 15 रन की दरकार थी और आखिरी ओवर का रोमांच बड़ा जबरदस्त था। आखिरी ओवर में 3 हिट से दूर थे, 15 रन चाहिए थे। अकील हुसैन को पहली गेंद डाली सिराज ने, कोई रन नहीं आया। दूसरी गेंद डाली, सिंगल आया। तीसरी गेंद डाली, चौका आया। चौथी गेंद पर 2 रन भागे। 5वीं गेंद पर एक वाइड आई, फिर उसके बाद 5वीं गेंद दोबारा डाली तो 2 रन आ गया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए यहाँ पर वेस्टइंडीज की टीम को चाहिए था कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रन का एक बेहतरीन, मतलब एक छक्का चाहिए था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये छक्का भी नहीं पड़ा। अगर चौका ही पड़ जाता तो सुपर ओवर होता, लेकिन छक्का नहीं मार पाए, ना ही चौका मार पाए। रोमारियो शेफर्ड सामने थे और लेग बाय की तरफ उन्होंने 1 रन सरका दिया और 3 रन से टीम इंडिया मुकाबला जीतते नजर आए, जिस जीत के हीरो रहे शिखर धवन। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त था। अब आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। ये मुकाबला फैन कोड ऐप पर लाइव आ रहा है, डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव आ रहा है। आपको ये मुकाबले सोनी स्पोर्ट्स और साथ ही साथ स्टार स्पोर्ट्स पर नहीं देखने को मिलेंगे। लास्ट 2 ओवर में जहां पर टीम वेस्टइंडीज को 12 गेंदों पर 27 रन चाहिए थे, तो इसको लेकर गए आखिरी ओवर में 15 रन तक। तो ये अच्छी बात है कि वेस्टइंडीज आखिरी तक लड़ती नजर आई। अभी 2 ओडीआई मुकाबले और बाकी हैं। 24 जुलाई को दूसरा मुकाबला होना है पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद के मैदान से ही। ये मुकाबला आप डीडी स्पोर्ट्स और फैन कोड ऐप पर लाइव देख सकेंगे और साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी। ठीक 7 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। फर्स्ट ओडीआई भारतीय टीम ने नाम करा अपने, सेकंड ओडीआई जीतकर सीरीज अपने नाम करने की ओर देख रही होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।